श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर तृप्ति दीक्षित। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गणित विभाग में, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति में गणित की भूमिका। डॉक्टर तृप्ति दीक्षित, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा। डॉक्टर तृप्ति, हम सभी जानते हैं कि ज्ञान विज्ञान का आधार है गणित, तो आप क्या मानती हैं? वास्तव में गणित तो हर विषय के पीछे ही है सर, और विज्ञान का आधार ही गणित है। वैज्ञानिक शाखाएं उसके बाद का विषय होती हैं, गणित शुरुआत का विषय है। सृष्टि की शुरुआत ही गणित से है, मेरा जहाँ तक मानना है। जी, हम वेदांग ज्योतिष की बात करते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। दरअसल हमारे भारतवर्ष में मैथमेटिक्स शब्द बाद में आया। अगर हम मैथमेटिक्स शब्द पर जाते हैं तो मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का लिया हुआ है। हमारे यहाँ गणित ज्योतिष और खगोल विज्ञान से ही प्राप्त हुआ है। हमें वैदिक गणित जो है वो वेदों से प्राप्त है, और भारत का जो विषय गणित है वो वेदों में समाया हुआ है। और वेदांग ज्योतिष में इसकी लब्ध मुनि जी ने इसको जो सर्वोपरि स्थान दिया था, उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया था। उसमें लिखा है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम। इसका अर्थ है कि जिस तरह से मोर के सिर पर शिखा होती है और नागों में मणि का स्थान सर्वोच्च होता है, उसी तरह वेदों में और शास्त्रों में गणित अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त होते हुए सुशोभित हो रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और यदि हम विज्ञान विषयों की बात करें तो उसके सिद्धांतों के पीछे और उसके प्रयोगों के पीछे भी गणित ही है। यदि हम रसायन शास्त्र की बात करें, जीव विज्ञान की भी यदि हम बात करें, और भौतिक विज्ञान का तो बहुत महत्वपूर्ण सह संबंध है। लेकिन यदि गणित आपने कभी अध्ययन किया है तो इन विषयों में आपको सहजता रहेगी समझने में। आप क्या मानती हैं? बिल्कुल सर। अगर हम कोई भी विज्ञान विषय पढ़ते हैं तो जो भी उनका मापन और मूल्यांकन करते हैं वो गणितीय नियमों पर ही आधारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं, अगर हम भौतिक विज्ञान विषय में त्वरण, वेग, समय और दूरी का मापन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें गणितीय सूत्रों और गणितीय नियमों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अभाव में ये संभव नहीं हो सकेगा। इसी तरह रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनको भी यदि हम समझें तो रासायनिक क्रियाएं जितनी भी हैं उनके समीकरण हमें सॉल्व करने होते हैं, उनका समाधान हमें गणितीय प्रक्रियाओं से ही प्राप्त होता है। जीव विज्ञान में यदि हम देखते हैं तो शुरुआत हम करते हैं जीव की धड़कन। यदि हम जीव की धड़कन या रक्तचाप, कुछ भी उसकी जो फिजिकली प्रक्रियाएं हैं उसका मापन किया जाएगा तो उसमें भी गणितीय मूल्यांकन और गणितीय प्रयोग निश्चित तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तभी जाकर हम उस पर अपना जीव विज्ञान का निष्कर्ष निकाल पाते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। जैसे शरीर की कोशिकाओं की यदि हम बात करें, उनकी गणना हमें करनी हो, और यदि हम विकास क्रम देखें या पादपों की संरचना देखें, आमतौर पर हम खाद्य पदार्थों की बात करते हैं, उसमें कैलोरी होता है या पोषक मूल्यों का जो मापन है, उसमें गणित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जितने भी स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं वो उसमें गणित ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमें माप मिलता है वो गणितीय होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो भी हमारा माप है वो गणित से ही निकल कर आता है। यहाँ तक कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, हम इसको भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषय यदि हम लेते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, इनमें भी यदि हम ऐतिहासिक घटनाक्रम का अध्ययन करें तो हमें वहाँ पर भी गणितीय प्रक्रिया से होके ही गुजरना पड़ता है। जी हाँ, आपने ठीक कहा। जैसे भूगोल की बात करें तो पृथ्वी का जो आकार है, उसकी गति है, यदि हम तापक्रम की बात करें, अक्षांश, देशांतर, ये सभी कहीं ना कहीं गणितीय मूल्य ही हैं। गणितीय मूल्य हैं और गणित पर आधारित हैं। इनके अभाव में ना तो हम भूगोल समझ पाते हैं और ना ही गणित के अभाव में हम पर्यावरण को समझ पाएंगे। जी, यदि हम इतिहास की बात करें और ऐतिहासिक दृष्टि हम डालें तो जब हम प्राग ऐतिहासिक कालों के जो हमें मिले हैं अवशेष, यदि उनकी काल गणना हम करते हैं तो उसमें कार्बन डेटिंग तकनीक
तकनीक को अपनाते हैं और उससे भी हम फिर हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। जी जी, तो ये भी बिल्कुल कहीं ना कहीं गणित है। गणित है, बिल्कुल। हम तभी उस निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं कि पृथ्वी हमारी कितने वर्ष पुरानी है, चट्टानें कितने वर्ष पुरानी है। इसके लिए हमें गणित की अति आवश्यकता होती है, निश्चित तौर पर। तो मैडम, क्या भाषा से भी गणित का कोई संबंध है? जी सर, बहुत अच्छा आपने सर प्रश्न किया है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहूँगी कि जहाँ तक है कि भाषा पर लोग सोचते हैं कि इसमें गणित की क्या भूमिका है, जबकि भाषा विज्ञान पूरी गणित पर ही आधारित है। हमारे भारत की जो भाषा है वो हिंदी है प्रमुख रूप से, और हिंदी में यदि हम देखते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद वगैरह, इनका यदि हम मात्रात्मक आकलन करते हैं तो हमें गणित की अति आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी भाषा भी गणित से अछूती नहीं है सर। जी हाँ, और जो व्याकरण है उसमें भी गणित का व्याकरण पूरा गणित पर ही आधारित होता है। यदि हम पाणिनि के सूत्र संस्कृत में पढ़ेंगे तो वो भी पूरी गणितीय प्रक्रिया है। हम केवल हिंदी भाषा नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं वो गणित पर ही आधारित है। जी, अब दोबारा से हम गणित पर ही आते हैं, उसके सह संबंध से हटकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गणित पर आते हैं। सांख्यिकी एक तरह से गणित ही है, और सारा जो चार्ट है, तालिकाएं हैं, सूत्र निर्माण है और जो डाटा विश्लेषण हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं गणित ही है, और वो गणितीय आंकड़े ही हमारे समक्ष आते हैं और उससे फिर हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सांख्यिकी दरअसल गणित का ही अभिन्न अंग है। सांख्यिकी अपने में कोई विषय नहीं है अलग, वो गणित का एक हिस्सा है, उसको अभिन्न अंग के रूप में ही लिया जाए। और सांख्यिकी क्या, हमारा जितना भी विज्ञान है, सांख्यिकी भी विज्ञान है, उसमें एक चीज़ और हम कहेंगे, जो डेटा एनालिसिस हम करते हैं, तो एनालिसिस तभी किसी भी चीज़ की जा सकती है जब हमें गणितीय ज्ञान पता होगा। जी, तो हम कह सकते हैं कि गणित जो है हमारे पूरे ज्ञान विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भाषा के संबंध में भी आपने बताया। पर्यावरण आज का सबसे चर्चित विषय है, तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें गणित का क्या उपयोग है? सर, आपको मैं एक बात यहाँ बहुत अच्छे से बताऊंगी कि पर्यावरण में सबसे पहले तो हम अपना मौसम देखते हैं। यदि हम मौसम का मापन करेंगे, कितना सर्दी है, कितना टेम्परेचर कहाँ है, तो उस तापक्रम को हम तभी बता पाएंगे जब हमें 1, 2, 3 का ज्ञान होगा। निश्चित तौर पे गणित की आवश्यकता वहाँ है ही है। दूसरा, यदि हम प्रदूषण की जांच करने निकलते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, उसका भी मेजरमेंट, मापन हम गणित की प्रक्रियाओं से ही समझ पाते हैं। बिना गणितीय गणना के प्रदूषण को नहीं मापा जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि गणित जो है व्यक्ति के विवेक और समझ और ज्ञान की भाषा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, सारी समझ और विवेक हमारी चिंतन शक्ति पर आधारित होता है, और चिंतन शक्ति हमारी अमूर्त चिंतन से जुड़ी होती है, और अमूर्त चिंतन बिना तार्किकता के नहीं आता, और तार्किकता को बढ़ाने में गणित का सर्वाधिक भूमिका है इसकी। जी, अब खगोल विज्ञान से संबंध ढूंढते हैं गणित का। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में पहुंचा और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। जी, जो क्रैश लैंडिंग थी, और उसमें भी पता चला कि 2.5 किलोमीटर पहले वो भटक गया, अपना रास्ता भटक गया। तो इतनी सटीक गणनाएं हम कर रहे हैं खगोल विज्ञान के संबंध में, अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में, तो ये गणित की ही देन है। गणित की ही देन है, बिल्कुल। बल्कि इसमें देखा जाए, हमारा भारत गणित जो पढ़ा है वो खगोल विज्ञान की ही देन है। दरअसल खगोल विज्ञान में गणित समाया हुआ था, और गणित शब्द बाद में आया है। दरअसल गणितीय गणनाएं पहले से पृथ्वी पर रही हैं, और खगोल विज्ञान में गणित की मुख्य भूमिका है, तभी उस विज्ञान को समझा जा सकता है। चाहे वो मंगल की दूरी हो या शुक्र की दूरी हो, हमें बिना गणित के नहीं प्राप्त हो सकती। और यदि जीवन के प्रत्येक पल को देखें तो वो कहीं ना कहीं गणित पर ही आधारित है। और हम घड़ी की बात करें, दिन, महीने, साल, बिल्कुल सर, दिनचर्या, दशक, बिल्कुल सदी, बिल्कुल सर, हम ये कह सकते हैं पूरी दिनचर्या की शुरुआत ही गणित से ही होती है। जीवन का प्रारंभ गणित से ही है, और समापन भी गणित पर ही होता है सर।
जी। तो निश्चित तौर पे गणित पूरे जीवन में समाहित है, या इसके अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और यदि हम कई बार जीवन में कहते हैं कि दो राहे पर हैं, चौराहे पर हैं, तिराहे पर हैं, तो ये गणना भी जो है ये गणित की है। पथ का आकार को समझना भी ये गणित ही है। बिल्कुल सर, बिना इसके तो शायद है कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, ये कह सकते हैं। जिंदगी में पहला कदम बढ़ाते हैं तो किसी ना किसी पथ पर बढ़ाते हैं, और पथ का आकार क्या है ये बिना गणित के नहीं समझ सकते। जी, और ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति 99 के फेर में पड़ा रहता है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये जीवन जो है एक अबूझ पहेली है, जिसका कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है कि कैसे इसको जिया जाए। लेकिन हाँ, गणित का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और गणित के माध्यम से ही अपने निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। जी, अब बात करते हैं जीवन की, और जीवन में वाणिज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वाणिज्य का, व्यापार का। तो ये जो कॉमर्स है, इसमें हम लागत की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, घाटे की बात हम करते हैं। जी। तो ये कहीं ना कहीं गणित ही है, गणित की देन है, जिसमें कि हम व्यापार को समझते हैं, वाणिज्य को समझते हैं। बिल्कुल, पूरी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी है। पूरी अर्थव्यवस्था गणित पर ही आधारित है। चाहे वो वाणिज्य का, यदि हम सबसे पहले शुरुआत करें, व्यक्ति अपना लागत देखता है कि हमारी कितनी लागत लगी और कितना हमें उससे लाभ मिला। तो ये लाभ हानि, कर का टैक्स हम कहाँ कितना लें ताकि हमें प्रॉफिट पूरी मिले, तो ये सब निर्धारण गणित ही करवा सकता है। बिना उसके अभाव में ये संभव है ही नहीं। तो मैडम, यदि हम भारत की बात करें, भारत बहुत ही भाग्यशाली है इस मामले में, और हमारा गौरव है कि हमारे पास इस तरह के गणितज्ञ हुए हैं। तो रामानुजन जो हैं गणितज्ञ, जी ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे देश में जन्मे, और गणित को उनकी इतनी बड़ी देन है। आज हम जब बात कर रहे हैं गणित की, तो उन पर चर्चा ना हो ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व में जो संपूर्ण गणित में योगदान है वो भारतीयों का सर्वप्रथम रहा है। आज यदि हम देखते हैं कि हमने अपना शुरुआती तौर पर गणितीय ज्ञान कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वैश्विक पटल पर प्रदर्शित किया है, लेकिन मध्य में कहीं ना कहीं हम उससे भटके हैं, और लग रहा है कि अब हमें इस क्षेत्र में आगे आना होगा। भारतीयों को अपने गणितीय ज्ञान का संरक्षण और प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि वो अपना प्रदर्शन एक बार वैश्विक पटल पर फिर से करें। अंत में चलते चलते, चूँकि ये जो सदी है ये कंप्यूटर की सदी है, और कंप्यूटर विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, और हमारे जीवन में उसका उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। उसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर साइंस का गणित के साथ जो संबंध है, उसके बारे में थोड़ा चलते चलते हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। बहुत अच्छा सर आपने प्रश्न किया है। यहाँ पर कंप्यूटर तो कहीं भी कहा जा सकता है कंप्यूटेशन, यानी गणना। जब गणना है तो वो गणित पर ही आधारित है। बिना गणित के गणना नहीं की जा सकती, और कंप्यूटेशन तो हो ही नहीं सकता, तो कंप्यूटर फिर कैसे उससे छूट सकता है सर? हाँ, तो वो जो भाषा है कंप्यूटर की सारी जो भाषा है, वो बिट और बाइट में जो हम लेके चलते हैं, वो पूरी गणितीय प्रक्रिया है। कोडिंग डिकोडिंग पूरी गणित पर आधारित है। बिना उसके ज्ञान के हम कंप्यूटर को भी नहीं समझ सकते। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की जो उन्नति हुई है, उसमें गणित की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल सर। डॉक्टर तृप्ति दीक्षित, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि किस तरह से गणित का विभिन्न विषयों के साथ सह संबंध है और क्या उसकी उपयोगिता है। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं श्रोताओं को एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि भारतीयों का गणित में सर्वोच्च देन रही है विश्व में, तो वो एक बार अपना उस गौरव को जरूर याद करें। और मैं अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। देता न दशमलव भारत तो फिर चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी श्रोताओं को एक बार पुनः नमस्कार। धन्यवाद।